उन्वान नंबर 29, जिन्नों के उतारने की दुआएं। इसके तहत 14 दुआएं दर्ज हैं। अगर किसी को जिन लगने का शुबा हो तो उसको सामने बिठाकर इन आयतों को पढ़ पढ़ कर दम किया जाए और दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाए। सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को जिन और आसेब का असर हो गया है। तो आपने उसे सामने बिठाकर इन आयतों को पढ़ पढ़ कर दम किया तो वो बिल्कुल अच्छा हो गया। इस्नादुहु ज़ईफ, सुनन इब्न माजा, किताब तिब्बी, बाबुल फ़ज़ाई वल अराक़ी, हदीस नंबर 3547। अब्दुल्ला बिन अहमद फी ज़वाइदिल मुस्नद, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 128। अल मुस्तदरक हाकिम, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 413। अबू जनाब ज़ईफ और मुदल्लिस रावी है। पहली दुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर तरह की तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह ही है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, निहायत रहम वाला मेहरबान है, रोज़े जज़ा का मालिक है। यानी ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें दीन का सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फजल किया, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों का। सूरह फातिहा आयत नंबर 1 ता 7। दूसरी दुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसके कलामे इलाही होने में कुछ शक नहीं। परहेजगारों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने उनको दे रखा है उसमें से राह खुदा में भी खर्च करते हैं। और ए पैगंबर, जो किताब तुम पर उतरी और जो किताबें तुमसे पहले उतरी उन सब पर ईमान लाते और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार के सीधे रास्ते पर हैं और यही आखिरत में मनमानी मुरादे पाएंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 1 ता 5। तीसरी दुआ, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और लोगो तुम्हारा माबूद तो वही एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा रहम करने वाला मेहरबान है। सूरह बकरा आयत नंबर 163। चौथी दुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वहुवल अलियुल अज़ीम।
अल्लाह ही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा है, सबको संभालने वाला है, न उसको ऊँग आती है और न नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास किसी की सिफारिश करे? जो कुछ लोगों को पेश आ रहा है और जो कुछ उसके बाद होने वाला है वो सब उसे मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस नहीं रखते मगर जितनी वो चाहे। उसकी कुर्सी यानी सल्तनत आसमानों जमीन सब पर फैली हुई है और आसमानों जमीन की हिफाजत उस पर मुतलक गिरा नहीं, और वो बड़ा आलिशान और अजमत वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 255। पांचवी दुआ। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है वो सब अल्लाह ही का है। और लोगों, जो तुम्हारे दिल में है अगर उसे जाहिर करो या उसे छुपाओ, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारे ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को मानते हैं जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर उतरी है, और पैगंबर के साथ दूसरे मुसलमान भी ये सब के सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए कि सब पैगंबरों का दीन एक है, और कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबरों में से किसी एक को भी जुदा नहीं समझते, यानी सबको मानते हैं। और बोल उठे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने तेरा इरशाद सुना और तस्लीम किया। ए हमारे परवरदिगार, बस तेरी ही मग़फ़िरत दरकार है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स पर बोझ नहीं डालता मगर उसी कदर जिसके उठाने की उसे ताकत हो। जिसने अच्छे काम किए तो उसका नफा भी उसके लिए है, और जिसने बुरे काम किए तो उसका वबाल भी उसी पर है। हमारे परवरदिगार, अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं तो हमें उसके वबाल में न पकड़, और ए हमारे परवरदिगार, जो लोग हमसे पहले गुजरे हैं जिस तरह उन पर तूने उनके गुनाहों की पादाश में सख्त अहकाम का बार डाला था वैसा बार हम पर न डाल। और ए हमारे परवरदिगार, इतना बोझ जिसके उठाने की हम में ताकत नहीं हमसे न उठवा, और हमारे कसूरों से दरगुजर कर और हमारे गुनाहों को मुआफ कर और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा हामी व मददगार है। तू उन लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा जो काफिर हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 284 ता 286। छठी दुआ। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
खुद अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फरिश्ते और इल्म वाले भी यानी गवाही देते हैं। नीज ये कि अल्लाह अदल व इंसाफ के साथ कारखाना आलम को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 18। 7वीं दुआ। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा किया, वही रात को दिन का पर्दापोश बनाता है, यानी गोया रात है कि दिन के पीछे लपकी जा रही है। उसने आफताब व महताब और सितारों को पैदा किया कि ये सब उसी के हुक्म से ज़ेर हैं। लोगों सुन रखो, अल्लाह ही की खल्क है और उसी का हुक्म है जो दुनिया जहां का पालने वाला है, उसकी जात बड़ी बाबरकत है। सूरह आराफ आयत नंबर 54। 8वीं दुआ। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। तो अल्लाह बादशाह बरहक और बालातर है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को अपनी हाजत रवाई के लिए पुकारता है और उसके पास उस शिरक की कोई दलील नहीं है, बस उसके परवरदिगार ही के यहाँ उसका हिसाब होना है। बिलाशुबा काफिरों को तो किसी सूरत फलाह नहीं होनी, और आप कह दीजिए, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे कसूर मुआफ कर और हमारे हाल पर रहम फरमा, और तू सब रहम करने वालों से बेहतर रहम करने वाला है। सूरह मुमिनून आयत नंबर 116 ता 118। 9वीं दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअद दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्सम्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरा व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़तफ़त फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। यानी नमाजियों के उन लश्करों की कसम जो दुश्मनों से लड़ने के लिए सफ बस्ता खड़े होते हैं, फिर अपने घोड़ों को जोर से डांटते और दुश्मनों पर हमला करते हैं, फिर लड़ाई से फारिग होकर जिक्र इलाही यानी तिलावत कुरान करते हैं। बिलाशुबा तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, आसमानों और जमीन और जो इनके दरमियान है सबका परवरदिगार है।
नीज उन मकामात का परवरदिगार जहाँ जहाँ से सूरज मुख्तलिफ वक्तों में तुलू होता है, हम ही ने आसमान दुनिया को जीनत यानी सितारों से आरास्ता किया और शैतान सरकश से महफूज कर रखा है कि वो ऊपर वालों यानी फरिश्तों की बातों की तरफ कान भी नहीं लगा पाते और खुदेड़ने के लिए हर तरफ से उन पर शिहाब फेंके जाते हैं और ये उनके लिए लाजमी अजाब है। यानी गरज शयातीन फरिश्तों की बातें छपाक से उचक लेते हैं तो शिहाब दहकता हुआ अंगारा उसके पीछे लगा होता है। तो ऐ पैगंबर उन मुनकिरीन क़यामत से पूछो कि क्या उनका पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, यानी मज़कूरा बाला चीजों का जिनको हमने बनाया है। इन बनी आदम को तो हमने इसी मामूली लेसदार मट्टी से पैदा किया है। सूरह साफ़ात आयत नंबर 1 ता 11। 10वीं दुआ हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह के जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला, वही बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। वो अल्लाह के उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तमाम जहान का बादशाह है, पाक जात है, तमाम ऐबों से बरी है, अमन देने वाला है, निगहबान है, जबरदस्त है, बड़ा दबाव वाला है, बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह पाक है उससे जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। वही अल्लाह हर चीज का खालिक, हर चीज का मौजिद है, सूरतें बनाने वाला है। उसके अच्छे अच्छे नाम है जो आसमानों में और जमीन में है, सब उसी की तस्बीह और तकदीस करते हैं और वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। सूरह हशर आयत नंबर 22 ता 24। 11वीं दुआ व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु कान यक़ूलु सफीहुना अला अल्लाहि शतता। और हमारा परवरदिगार बड़ी ऊंची शान वाला है, उसने ना तो किसी को अपनी बीवी बनाया और न किसी को औलाद, और हम में कुछ अहमक ऐसे भी हैं जो अल्लाह की निस्बत बढ़ बढ़ कर बातें बनाया करते हैं। सूरह जिन आयत नंबर 3 और 4। 12वीं दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई उसका हमसर है। सूरह इखलास आयत नंबर 1 ता 4। 13वीं दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप कह दीजिए कि मैं तमाम मखलूक के शर से सुबह के मालिक की पनाह चाहता हूँ और अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए और गिरह लगाकर उनमें पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों यानी जादूगरनियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। सूरह फलक आयत नंबर 1 ता 5। 14वीं दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की और लोगों के माबूद की पनाह में वसवसे डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। सूरह नास आयत नंबर 1 ta 6।